नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शून्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य के बारे में क्या सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है या शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है या फिर शून्य न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। शून्य इनमें से क्या है, आइए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये जो शून्य है ये क्या है? ये भाज्य संख्या है? जी नहीं, यह भाज्य संख्या नहीं है। क्या यह अभाज्य संख्या है? यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। क्या यह सम संख्या है? जी नहीं, शून्य सम संख्या भी नहीं है। क्या यह विषम संख्या है? जी नहीं, शून्य विषम संख्या भी नहीं है। तो ये जो शून्य है ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है, ना सम है और ना ही विषम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है कि शून्य ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। इसके अलावा यह भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, एक विषम संख्या है। क्या यह सम संख्या है, यह अभाज्य संख्या है या फिर यह भाज्य संख्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो एक है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या यह सम संख्या है? जी नहीं, यह सम संख्या भी नहीं है। जो ये एक है क्या वो विषम संख्या है? जी हाँ, यह एक विषम संख्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही है, यह एक विषम संख्या है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? जी नहीं, अभाज्य संख्याएं तो ये नहीं है, दोनों भाग हो जाती हैं। दोनों विषम संख्याएं हैं। जी 26 जो है वो सम संख्या है, 21 विषम है। दोनों विषम संख्याएं नहीं हैं। दोनों सम संख्याएं हैं? जी नहीं, दोनों सम संख्याएं भी नहीं हैं। अगला ऑप्शन है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यह सही है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, यानी कि जिनके गुणनखंड है वो अलग अलग होते हैं। देखते हैं 26 के गुणनखंड कौन से हैं। 26 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 13 और 26। और 21 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 7, 21। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एक है, एक के अलावा इनका कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता है। ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड आपस में नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। एक तो सभी के गुणनखंड में आएगा, एक को छोड़ करके जिनके बाकी गुणनखंड आपस में नहीं मिलते हैं उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हों का अंतर है। तो क्या अंतर होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको पता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9। लिख दीजिए आप 5 बार। पर यहाँ पर यह दिया हुआ है सभी अंक उनके भिन्न हो, तो यहाँ हमें इसे नहीं लेना है। यहाँ जो संख्या होगी वो होगी 9, 8, 7, 6, 5। यह 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके सभी अंक अलग अलग हैं, भिन्न हैं। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या बताइए 5 अंकों की जिसके सभी अंक भिन्न हो। तो आप क्या ये लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4।
ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई जिसके सभी अंक भिन्न हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर शून्य पहले लगा दिया तो यह 4 अंकों की संख्या बनी। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसके सभी अंक भिन्न हो वह होगी 1, 0, 2, 3, 4। इस संख्या को हम यहाँ से घटा देंगे, 1, 0, 2, 3, 4, और घटाने पर हमारे पास आंसर होगा 1, 3, 5, 8, 8। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यह सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो यह सवाल भी पहले वाले सवाल की तरह है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या होगी 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या होगी, यहाँ लिख देते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4। 6 अंक हो गए। अब इनको घटा लेंगे, तो इनको घटाते हैं 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 14 से 8, यहाँ पर 2 से 7 गए तो 5, और यहाँ पर 1 बचा था, 11 से 8 गए तो 9 में से 9 गए तो 0, और तो हमारा आंसर होगा 35,802। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सके। तो इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वह होगी 9, 7, 5, 3 और 0। क्या यह एक विषम संख्या है? यहाँ पूछा है वह विषम संख्या हो? जी नहीं, यह सम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में शून्य आया है। यह सम संख्या है। तो इसको विषम संख्या में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए 0 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है? वो है 3। तो 3 से इसका स्थान परिवर्तन कर देंगे। 3 की जगह 0 लिखेंगे और 0 की जगह 3 लिख देंगे। तो यह संख्या बनेगी 9, 7, 5, 0 और 3। तो यहाँ जो विकल्प नंबर 3 है वह सही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो विद्यार्थी नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।